आज हम पढ़ेंगे पेड़ की आत्मकथा। मैं हूँ आम का पेड़। पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ बगीचे के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मुझे वह दिन याद है जब माली ने बड़े प्यार से मुझे इस दरवाजे पर लगाया था। उस समय उसके छोटे छोटे बच्चे इसके इर्द गिर्द आकर बैठ गए थे। वह सबको बता रहा था कि किस प्रकार मैं बड़ा हो जाऊंगा और फिर मीठे मीठे फलों से उन सभी को आनंदित करूंगा। लेकिन आज जब मैं अपने शुरू के दिनों को याद करता हूँ तो सिहर उठता हूँ। उन दिनों मेरी आयु वर्ष भर की ही होगी। दिन की तेज धूप से सताए जानवर सटकर मुझसे आराम करते। कभी कभी छोटे छोटे पिल्ले अपने पंजों से मिट्टी कुरेदने लगते तो मैं दर्द के मारे करहा उठा। मुझे इस तरह परेशान देख माली के बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने चारों ओर से कंटीली झाड़ियाँ इकट्ठी कर मुझे सुरक्षा घेरे में डाल दिया। अब मैं प्रसन्नता से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, एक विशाल वृक्ष के रूप में। अब मुझ पर फल भी लगने लगे। मैं जब उन फलों को बच्चों को खाते देखता तो मन प्रसन्नता से भर जाता। अब मैं खड़ा खड़ा बगीचे में आने जाने वालों और पास की सड़क के सामने बनी इमारतों को देखा करता हूँ। बचपन में दूर दूर तक मुझे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे। धीरे धीरे घरों की संख्या बढ़ती गई और वहाँ खड़े मेरे मित्र पेड़ कटते चले गए। चूंकि मैं हर वर्ष उन्हें फलों का आनंद देता था, अतः वह कुल्हाड़ी मुझ पर न चली। तरह तरह के पक्षियों ने मुझ पर घोंसले बनाए हैं। दिन भर मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पर सुबह के समय मैं बहुत खुश होता हूँ। सुबह मेरी गोद में अनेक पक्षी खेल रहे होते हैं। वे अपने बच्चों को मेरी देख रेख में छोड़कर दाना चुगने चले जाते हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कभी कभी शैतान बच्चे आकर पक्षियों के घोंसले तोड़ देते हैं। तब मैं बहुत नाराज होता हूँ और अपनी डालियों को हिला हिलाकर अपना क्रोध प्रकट करता हूँ। छुट्टी के दिनों में बच्चे मेरी छाया में तरह तरह के खेल खेलते हैं। वे मेरे फलों का आनंद लेते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई मगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। शाम को मैं फिर आबाद हो जाता हूँ। चारों ओर से पक्षियों का कलरव मेरे मन को आनंदित करता है। जब तेज आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं धरती को अपनी घनी जड़ों से पकड़े गर्व से खड़ा हूँ। मैं रात दिन हवा को स्वच्छ करने में व्यस्त रहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं सदा दूसरों के काम आऊँ। मैं समाज के हर वर्ग के काम आता हूँ। पहले लोग ईंधन के लिए मेरी टहनियाँ तोड़ लेते थे, पर आजकल सब मेरी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। लगता है जैसे मैं उन सब लोगों के बारे में सोचता था, उसी प्रकार आजकल वे भी मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों न सोचें, मैं उनके लिए जीवनदाता जो हूँ।